नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर फ़रोग़ आलम, प्राकृतिक चिकित्सक एवं योगाचार्य। उच्च रक्तचाप हमारा हृदय शरीर के रक्त को धमनियों के माध्यम से प्रतिपल शरीर में दूर दूर तक भेजता है। हृदय से रक्त जब धमनियों में आता है तो धमनियाँ भी दबाव देकर हृदय के इस काम में, रक्त को भेजने में, रक्त को शरीर में दूर दूर तक भेजने में, हृदय के इस काम में उसका सहयोग करती है। यही सामान्य रक्तचाप है जो अत्यंत आवश्यक है। यह जीवन प्रयत्न चलता रहता है और हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब किसी कारणवश धमनियाँ स्थूल हो जाती हैं, संकरी हो जाती हैं और कड़ी होकर अपना लचीलापन खो देती हैं, तो फिर हृदय को अधिक दबाव देकर, बहुत अधिक दबाव देकर रक्त को शरीर में दूर दूर तक भेजना पड़ता है, क्योंकि धमनियाँ इस काम में उसका मदद नहीं कर पाती हैं कड़ी होने की वजह से। तो सारा लोड हृदय पर आ जाता है, तो इससे हृदय निरंतर कमज़ोर होता रहता है। तो इस दबाव को, अत्यधिक दबाव को ही उच्च रक्तचाप कहते हैं। एक सामान्य 20 वर्ष के स्वस्थ युवक का रक्तचाप सिस्टोलिक 120 मिलीमीटर होता है, तो 120 से 130 तक का रक्तचाप सामान्य है, इतना होना चाहिए। अगर इससे ऊपर गया तो उच्च रक्तचाप और से नीचे गया तो निम्न रक्तचाप। उच्च रक्तचाप की बीमारी को कंट्रोल करना, नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो इससे धमनियों के फटने का बराबर डर बना रहता है। इससे पैरालिसिस यानी कि लकवा, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक हो सकता है, गुर्दे खराब हो सकते हैं। तो अब हम इस रोग के कारण पर आते हैं। इसका कारण क्या है? उच्च रक्तचाप का कारण तेल, घी, मिर्च, मसाला, तली भुनी चीज़ें, अचार, चटनी का अधिक प्रयोग करना, नशा पता करना, पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रा में लेना, एक्सरसाइज न करना, दिन भर में कई बार और बार बार भोजन करना और मानसिक उद्वेग, क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, संक्षेप में कहा जाए तो बदली हुई लाइफ स्टाइल, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, भागम भाग, मानसिक दबाव, यही सब उच्च रक्तचाप के कारण है। इसके अलावा मधुमेह, गठिया, उपदशंक, पुराना आंव, मस्तिष्क शून्यता, इन सब की वजह से भी, ये सब रोग अगर हैं किसी को, तो इन सब रोगों के कारण भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन रोगों के कारण उच्च रक्तचाप है तो फिर इन रोगों की चिकित्सा ज़रूरी है, तो फिर उच्च रक्तचाप अपने आप ठीक हो जाएगा। अब लक्षण, उच्च रक्तचाप का लक्षण तो यंत्र द्वारा आप इसकी कि उच्च रक्तचाप कितना है जाना जा सकता है, लेकिन लक्षणों से ही, बिना यंत्र की सहायता के, आप सिर्फ लक्षण से ही जान सकते हैं कि आपका उच्च रक्तचाप है आपको। तो सिर दर्द, चक्कर आना, अनिद्रा, घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ जाना और आपको तमतमाया हुआ चेहरा, श्वास कष्ट, पाचन दोष,
और कभी कभी नाक से खून आना, ये उच्च रक्तचाप के लक्षण। अब चिकित्सा। उच्च रक्तचाप की चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उच्च रक्तचाप बहुत ही आसानी से और सिर्फ 2-3 माह के अंदर जड़ मूल से ख़त्म हो जाता है। तो ये चिकित्सा अगर करनी है तो ये ज़रूरी है कि आप कोई दवा न करते हो। अगर आप कोई दवा ले रहे हो तो उस दवा को अचानक न बंद करें, धीरे धीरे बंद करें, और उसको धीरे धीरे बंद करते करते उसको एकदम लेना बंद कर दें और ये चिकित्सा आप शुरू कर सकते हैं। अगर दवा ले रहे हैं तो भी शुरू कर दें चिकित्सा को, लेकिन धीरे धीरे दवा की डोज को कम करते रहें। तो सबसे पहला काम ये कि सुबह उठते ही आधा लीटर कुनकुने पानी में 1 नींबू का रस और 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाकर पीवें और तब शौच जाएं। शौच से आने के बाद 8-10 पत्ते तुलसी के चबा लें। उसके बाद 5 से 10 मिनट तक कटी स्नान ले, 2-3 माह तक। ये कटी स्नान सिर्फ 2-3 माह तक लेना है, उसके बाद नहीं। और कटी स्नान के बाद आप शक्ति के अनुसार टहलें। टहलने के बाद पवन मुक्तासन, गोमुखासन, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, भ्रामरी, अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन और शव आसन, ये सो करें। अब आता है नंबर नाश्ते का। तो नाश्ते में 250 ग्राम अमरूद या सेब या पका पपीता, और साथ में 2 केले ज़रूर रखें। केला यह उच्च रक्तचाप में अत्यंत ही लाभकारी है और ये अंग्रेज़ी दवा का एक तरह से मुकाबला करता है। तो अगर आप अंग्रेज़ी दवा साथ में कर रहे हैं तो केला न लें। जब अंग्रेज़ी दवा बंद हो जाए तब फिर केला शुरू करें। और 2 केले तो आपको रोज़ लेना है और साथ में 1 पाव दूध ले लें। ये सुबह का नाश्ता हुआ आपका। उसके बाद नाश्ते के 2-3 घंटे बाद 2 माह तक हफ्ते में 2 दिन सारे शरीर की गीली चादर की लपेट और 3 दिन पैरों का गर्म स्नान। ये और दोपहर के भोजन में चोकर समेत गेहूं के आटे की रोटी, 250 ग्राम उबली सब्जी, सलाद और गेहूं का दलिया। फिर 3 बजे तीसरे पहर शाम को चुकंदर का 200 से लेकर 300 ग्राम तक चुकंदर का जूस, या 200 से 300 ग्राम लौकी की जूस में 8-10 पत्ते तुलसी और 8-10 पत्ते पुदीने के रस को मिलाकर इसको पिए। ये काष्ठ औषधि है, ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बाद फिर शाम को 5-6 बजे 5-10 मिनट तक कटी स्नान लेने के बाद, ठंडा घर्षण कटी स्नान लेने के बाद थोड़ा सा टहल लें ताकि आपका शरीर गर्म हो जाए। फिर दोपहर का भोजन भी शाम की तरह ही लें और रात्रि में 9-10 बजे तक ज़रूर सो जाएं और निद्रा पूरी करें कम से कम 7-8 घंटे की। और इसके साथ नमक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। साथ में 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चाय के चम्मच बराबर नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक का रस और आधा चम्मच लहसुन का रस। इन तीनों सबको मिलाकर आप इसका सेवन करें।
बस इतना दिन में किसी समय सेवन कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखें कि भोजन से भोजन से इसको लेने के बाद, यानी कि भोजन इसको लेने के 1 घंटे बाद ही भोजन करें या 1 घंटे पहले भोजन कर लें। 1 घंटे के अंदर ज़रूर रखें इसमें। और शव आसन, ये शव आसन दिन भर में 3 बार ज़रूर करें। शव आसन उच्च रक्तचाप में अगर और कुछ न करके सिर्फ शव आसन किया जाए दिन भर 20-20 मिनट 3 बार, तो इससे उच्च रक्तचाप में बहुत ही अधिक लाभ होता है शव आसन। तो ये आपकी चिकित्सा है और इसे आप करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और 2-3 महीने के अंदर आपकी सारी बीमारी, उच्च रक्तचाप की पूरी जड़ मूल से ख़त्म हो जाएगी। निद्रा पूरी लें, 2.5-3 लीटर पानी रोज़ पिएं। और तो दोस्तों, अगर मेरा एक वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।